हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्री स्टडी पॉइंट। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपको मेरी जो वीडियोस हैं, जो चैनल पे जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हो रही होगी। ठीक है, इजी नोट्स मैं आपके लिए लेके आती हूँ और बिल्कुल कंटेंट जो है वो विद डायग्राम्स भी हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार देते रहें, ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और शेयर भी करते रहें। आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊडोगोनियम। ठीक है, जैसे हम एल्गी की क्लासेस जो है फ़िलहाल हमारी वो चल रही हैं। एल्गी की क्लासेस में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा ऊडोगोनियम। ऊडोगोनियम का हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड साथ में क्या करेंगे, हम उसकी लाइफ साइकिल जो है वो भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ ऊडोगोनियम की। अगर फर्स्टली हम बात करें ऊडोगोनियम की, ठीक है, तो ऊडोगोनियम क्या है, एक एल्गी है और ये कहाँ पर मिलती है। तो ऊडोगोनियम इज़ ए वाइड स्प्रेड फ्रेश वाटर एपीफाइटिक एल्गी एंड दैट ग्रो इन स्पॉन्ड पूल्स एंड शैलो टैंक्स। ये कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, हमें पॉन्ड्स में देखने के लिए मिलेगी, पूल्स वगैरह में देखने के लिए मिलेगी और शैलो टैंक्स वगैरह में भी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये ऊडोगोनियम जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया। साइड में आपको एक स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रही है, ये ऊडोगोनियम की स्ट्रक्चर है। ये एक सेल है, ठीक है, ये यूनिसेलुलर एक सेल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कलर भी अगर आप देखिए तो ब्राउन ग्रीन कलर इसका है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसी में ही कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके जीनस की, देखिए जीनस की अगर हम बात करें जो जीनस है हमारा ऊडोगोनियम, इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा द ब्रांचेस फिलामेंट्स। एक मिनट प्लीज़, देखिए जो स्ट्रक्चर है हमारी जीनस की, द ब्रांचेस फिलामेंट्स कंटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल सेल्स एंड बेसल सेल इज़ मॉडिफाइड इनटू ए होल्ड फास्ट। ठीक है, दैट मीन्स कि जो इसकी फिलामेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और कंसिस्ट होते हैं कैसे, सिलिंड्रिकल सेल्स में। जैसे अगर आप यहाँ पर डायग्राम्स में ध्यान दें, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। अगर आप ऊडोगोनियम का डायग्राम देखें यहाँ पर, तो इसकी जो सेल्स हैं, ये सेल्स कैसी हैं, सिलिंड्रिकल सेल्स हैं। देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारी सेल्स हैं यहाँ पर। ये आप डायग्राम्स देख रहे हैं पूरा का पूरा ऊडोगोनियम का। तो यही हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में यही कह रहे हैं कि द ब्रांचेस कैसी होती हैं, जो फिलामेंट्स हैं वो कैसे होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, और जो कंसिस्ट है सेल्स वो कैसी होंगी, सिलिंड्रिकल सेल्स होंगी। एंड बेसल सेल्स कहाँ पर होंगी, मॉडिफाई इनटू ए होल्ड फास्ट। एंड द टर्मिनल सेल्स ऑफ द फिलामेंटस आर सराउंडेड बाय एक्यूमिनेट एंड द फिलामेंट शोज एपिकल बेसल पोलैरिटी। ठीक है, जो फिलामेंटस है वो क्या शो करेंगे, हमारे एपिकल बेसल पोलैरिटी। ये डायग्राम्स है यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं ऊडोगोनियम का। आई होप ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये आपको क्लियर हुए होंगे। इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है। थिक का मतलब होता है कि सेल वॉल कैसी होगी, इसकी थोड़ी मोटी होगी। एंड द डिफरेंट इनटू ए इनर सेल्यूलोज, और किस किस में डिफरेंशिएट होगी, इनर सेल्यूलोज में डिफरेंशिएट होगी, मिडिल पेक्टिन में, एंड आउटर काइटिनियस लेयर में। ठीक है, तो जो सेल वॉल है वो थिक होगी और डिफरेंटेड होगी किस किस में, सेल्यूलोसिक में होगी, पेक्टिक में होगी और काइटिनस में होगी। ये सब आप अंडरलाइंस करते हुए चलें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सम सेल्स हैव पेरिलियल स्ट्रेशंस और एनुलर स्केयर्स एंड आर नॉन एज कैप सेल्स। और जो सम सेल्स होंगी जो कि पैरेलल स्ट्रीलस होंगी और एनुअल स्कर्ट्स होंगी, उनको हम क्या कहेंगे, कैप सेल्स कहेंगे। देखिए ये मैं आपको डायग्राम्स में भी दिखाऊंगी। देन थर्ड पॉइंट है हमारा, सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट एंड कंटेन्स ए रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स मैनी पाइरिनॉइड्स। ठीक है, एंड शीट्स ऑफ स्टार्च ग्रैन्यूल सराउंडेड ईच पाइरिनॉइड्स। ये देखिए मैं सभी पॉइंट्स आपके जो हैं, जितनी भी हमारे जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको डायग्राम्स में दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, आप जब डायग्राम्स आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ईजिली समझ आएगा। देखिए फर्स्टली अगर हम बात करें, क्या है हमारी एपिकल कैप्स है। ये वाली जो कैप्स है हमारी, इस तरह की जो सेल्स बनी हुई हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, एपिकल सेल्स, एपिकल कैप्स। ठीक है, और इसके बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हैं रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा अंदर की तरफ। ये वाला जो पोर्शन है हमारा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड सेल वॉल प्रेजेंट होंगी हमारी, आउटर लेयर जो है ये वाली जो है ये सेल वॉल होगी, एंड पाइरिनॉइड्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेगी। इसी सेल के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ इस गोल गोल इस तरह के गोल सर्कुलेट एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, वो क्या है, हमारी पाइरिनॉइड्स है। ठीक है, उसके बाद हमारी कैप्सेल है। कैप्सेल आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस है सेंटर में, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एंड बेसल होल्ड फास्ट सेल जो है वो है।
नीचे की साइड में एक सेल मिलती है इस तरह की स्ट्रक्चर की, इसको क्या कहते हैं हम, बेसल होल्ड फास्ट सेल। एंड फ्लैटेड डिस्क होती है, इसकी जो डिस्क होती है वो कैसी होती है हमारी, फ्लैटेड होती है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है, देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर है। तो ये वाली जो इसकी पोर्शन है, जो लास्ट पोर्शन है, ये कैसा है, फ्लैटेड डिस्क है। यहाँ पर देखिए साइड में एक सेल को, और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको इसको, और आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या है, सिर्फ एक सेल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो शीट्स हैं ये क्या है, हमारी कैप्स हैं। ये सब आपको जो दिखाई दे रही हैं यहाँ पर 3 to 4 हैं, ये क्या है, हमारी कैप्स हैं। देन आउटर लेयर, ये वाली जो लेयर है, जो बाहर वाली लेयर है, इसको हम क्या कहेंगे, सेल वॉल। देन न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड पायरिनोड्स है, ये जो गोल छोटे सर्कुलेट मोशन में है ये हमारे पायरिनोड्स है। एंड रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट है, और जितना भी ये मतलब लिक्विड पोर्शन है ये सब क्या है, हमारा क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, आई होप ये डायग्राम्स आपको क्लियर हुआ होगा ऊडोगोनियम का। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये सब स्ट्रक्चर्स जो मैंने अभी पॉइंट्स अभी डिस्कस करे हैं वही थे। ठीक है, जीनस की अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीनस ऊडोगोनियम की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी वेजिटेटिव सेल डिवीज़न के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एज द सेल एंटर्स द डिवीज़न स्पेस फेज द न्यूक्लियस मूव टू द सेंटर, न्यूक्लियस किधर की साइड में मूव होगा, सेंटर की साइड में मूव होगा। एंड सून ए ट्रांसफर रिंग ऑफ वॉल मटेरियल, और एक ट्रांसफर रिंग बनाएगा, एक ट्रांसफर रिंग जो होगी वो कैसी होगी, वॉल मटेरियल। एंड अपीयर्स ऑन द इनर फेस ऑफ द लेटरल वॉल जस्ट बिलो द एपिकल एंड ऑफ द सेल। एंड न्यूक्लियस डिवाइडेड एंड एन अनअटैच्ड फ्लोटिंग स्पेक्ट्रम, दैट मीन्स कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइडेड होगा और अनअटैच्ड होगा, और क्या करेगा, फ्लोटिंग पोर्शन, फ्लोटिंग मोशन में रहेगा। इस फॉर्म बिटवीन द 2 डॉटर न्यूक्लियाई, और कैसी फॉर्म करेगा, 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा। सपोज ये एक सेल है, ऊडोगोनियम है, इसके भी सेंटर में क्या है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका न्यूक्लियस हो गया। जब ये डिवाइड होगा तो डिवाइड होकर क्या बनाएगा, ये हमेशा 2 सेल बनाएगा, 2 डॉटर सेल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अभी। ठीक है, तो दोनों डॉटर सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो भी क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, द मिडिल एंड outer wall layer external to the grove then rupture permitting further elongation of the ring which forms a new pieces of cell wall. ठीक है, एंड अनलिमिटेड द फ्लोटिंग स्पेक्ट्रम मूव अपवर्ड एंड बिकम फिक्स, जो फ्लोटिंग स्पेक्ट्रम है वो मूव करेगा और अपवर्ड्स होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। एंड नियर द टर्मिनस ऑफ द ओल्ड सेल वॉल, किसके पास, जो ओल्ड सेल वॉल थी उसके पास, ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, अपवर्ड होता है ऊपर की तरफ। आई होप ये जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पर ऊडोगोनियम की ग्रीन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, तो सेल डिवीज़न जो है, सेल डिवीज़न भी यहाँ पे दिखाया गया है। पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करती हूँ जो पॉइंट्स हैं, फिर हम एक एक करके जितना भी हमारा सेल डिवीज़न है, ये वाला जो पोर्शन है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड द सेल वॉल हैज़ द वॉल फॉर्म फ्रॉम द थिकन रिंग एंड द न्यूली सिंथेसाइज्ड पीस, थिकन रिंग होगी और वो क्या करेगी, न्यूली सिंथेसाइज्ड पीस को क्या करेगी, फॉर्म करेगी। एंड द मेम्ब्रेन्स स्ट्रेशंस ऑफ द रैप्चर्ड पेरेंटल वॉल at the anterior region of the upper daughter cell in the cap and the cell breaking it is known as a cap cell। और जो सेल ब्रेकिंग होगी, जो नई सेल बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, कैप सेल कहेंगे। एंड द नंबर ऑफ कैप ऑन ए सेल इंडिकेट्स द नंबर ऑफ सेल डिवीज़न। ठीक है, जो सेल कैप्स हैं वो सेल इंडिकेट जब डिवाइड होंगे तो उनको नंबर ऑफ सेल्स में क्या होंगे, डिवाइडेड होंगे इक्वली। एंड दैट हैव टेक प्लेस, और अपना क्या बना लेंगे, एक अपना स्थान बना लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपके साथ अगर इस डायग्राम को शो करूँ, सेल डिवीज़न ऊडोगोनियम में, यहाँ पर आप इसको समझें। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दी हुई है इस तरह की, ये वाली जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके यहाँ पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर सेप्टम जो है हमारी, ये जो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, देखिए एक मिनट में इसको थोड़ा सा और जूम करती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा फिर। ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारी फर्स्ट वाला जो है हमारा जो हमारी जो डायग्राम है, इसमें आप देखिए तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, सेप्टम यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, रिंग फॉर्म बन रही है। ये दो इस तरह की जो सेल्स हैं, इसके आसपास इस तरह की डॉट वाली एक रिंग फॉर्म बन रही है। ठीक है, देन न्यूक्लियस क्या हुआ, डिवाइड हुआ, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए इस जगह पर आपको कुछ डॉट्स नज़र आ जाएंगे, तो ये क्या है, हमारी माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स बनने शुरू होंगे, देन वेसिकल्स होगा, और जो आउटर वॉल है, न्यू लेटरल वॉल तो ये वाली बन गई हमारी। ठीक है, और जो आउटर वॉल है, ये वाली वॉल जो है ये ऊपर की तरफ, और नीचे जो है हमारा वेसिकल्स जो है यहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे। देन क्या होगा, हमारे यहाँ पर दोबारा से अपर डॉटर सेल्स जो है एक बनकर के तैयार होगी, जो कि यंग स्पेक्ट्रम होगा, और नीचे की तरफ क्या होगी, हमारी एक मदर सेल होगी। ठीक है, न्यू जो सेल्स बनेंगी वो कहाँ बनेंगी, हमेशा ऊपर की तरफ बनेंगी।
ये वाला जो पोर्शन है हमारा, जैसे मैंने अभी आपको ये इस तरह की स्ट्रक्चर बताई थी, ये क्या होते हैं, हमारी कैप्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, इसके बीच में एक सेल होगी, फिर दोबारा से कैप्स होंगे इस तरह से। तो ये वाली जो सेल है, इस सेल को, ये हमारी जो सेल बनेगी, इसको हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल, ठीक है, यंग स्पेक्ट्रम से जो बनेगी। और नीचे वाली जो होगी हमारी, उसको हम क्या कहेंगे, मदर सेल, ठीक है। मैच्योर स्पेक्ट्रम बनेगा और क्या होगा, इस तरह से डिवाइडेशन होगा। देखिए यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस आ गया और यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस आ गया है। तो ये सेल डिवीज़न है किसका, ऊडोगोनियम का। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइव करा देती हूँ। देखिए फर्स्टली क्या होगा, सबसे पहले एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगी, एक रिंग फॉर्म होगी, स्पेक्ट्रम बनेगा। स्पेक्ट्रम बनने के बाद क्या होगा, जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं वो बनेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, ये वाली जो पोर्शन है, देखिए यहाँ पर भी आपको कैप्स जो है वो दिखाई गई हैं इस वाली स्ट्रक्चर में। अगर आप इधर ध्यान देंगे ग्रीन वाली स्ट्रक्चर में, ये क्या है, हमारी कैप है, ठीक है। और यहाँ पर माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं। ऊपर की तरफ क्या बनेगी, हमारी न्यू लेटरल वॉल बनेगी और आउटर वॉल जो है वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। और जो न्यू होगी हमारी जो डॉटर सेल्स हैं, वो यंग सेल्स स्पेक्ट्रम यहाँ पर जा कर के बनी है, ठीक है। और नीचे क्या बन गई है, हमारी एक मदर सेल बन गई है। इस तरह से ऊपर की तरफ क्या होगा, मैच्योर स्पेक्ट्रम होगा, एंड देन क्या होगा हमारा, दोबारा से यहाँ पर न्यू सेल जो है वो बन करके तैयार होगी। तो ये सेल डिवीज़न किसका है, ऊडोगोनियम का। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कोशिश करें कि आप इसको नोट डाउन करें और डायग्राम्स जो हैं वो भी सब बनाएं, क्योंकि वो बेस्ट होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस होगा, जैसे अभी मैंने बात की। ऊडोगोनियम के रिप्रोडक्शंस की अगर हम बात करें, देखिए रिप्रोडक्शंस की अगर हम बात करें, वेजिटेटिव होगा। देन फ्रेगमेंटेशन इज़ द यूजुअल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, बट अंडर रिटेन कंडीशन द एल्गा में ऑल्सो प्रोपिगेट बाय एकार्नेट फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा और जो फॉर्मेशन है वो बाय अकाइनेट्स फॉर्मेशन होगा। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होगा, देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होगा हमारा, इट अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीफ्लैजिलेट जूस्पोर्स एंड प्रोड्यूस साइनली विद ए जूस्पोरेंजियम। A single zoospore is liberated in a mucilaginous vesicles and which soon gets dissolved, liberating the zoospores, ठीक है। म्यूसिलेजिनिक डिविजन्स होगा, सिंगल जूस्पोर्स होंगे। सबसे पहले क्या होगा, इट अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, बहुत सारे जूस्पोर्स बनेंगे जो कि प्रोड्यूस करेंगे सिंगली जूस्पोरेंजियम को, ठीक है। और फिर उससे क्या बनेगा, सिंगल जूस्पोर्स बनेंगे जो कि लिबरेटेड होंगे और म्यूसिलेजिनस वेसिकल्स में, ठीक है, विच इज़ सून गेट डिजॉल्व लिबरेटिंग द जूस्पोर्स, और जूस्पोर्स क्या होंगे, हमारे बनने शुरू होंगे। एंड द जूस्पोर सेटल डाउन एंड अटैच्ड इट्स सेल्फ ऑन ए सबस्ट्रेटम विद इट्स हाइलिन फ्लैजिला एंड द लेटर फ्लैजिला आर विड्रॉ एंड द जूस्पोर्स डिवाइडेड टू फॉर्म द फिलामेंट्स, ठीक है। ये सब पॉइंट्स हैं इसके। अगर इसी में मैं कंटिन्यू करूँ, देखिए यहाँ पर जो डायग्राम्स है ये मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का, इसको आप ध्यान से देखें। फर्स्टली अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास एक सेल है, सेल का क्या होगा, यहाँ पर डिवाइडेशन होगा। डिवाइडेशन होने के बाद देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर अंदर की तरफ जो सेल्स हैं, थर्ड पार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर वेसिकल्स जो हैं, सेल्स डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। जूस्पोर्स बन रहे हैं। ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर बहुत सारी, ये क्या हमारे जूस्पोर्स हैं। जूस्पोर्स से क्या बनेगा, हमारा एक सिंगल जूस्पोरेंजियम बनेगा और ये क्या होगा, जर्मिनेटिंग होकर के क्या बनाएगा, बहुत सारे जूस्पोर्स बनाएगा। तो यही स्ट्रक्चर क्या है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय क्या होगा हमारा, ऊडोगोनियम में, ठीक है। इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है हमारा, नेक्स्ट जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की अगर हम बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होगा, रिप्रोडक्शन इज़ oogamous एंड इज़ ऑफ टू काइंड्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होगा वो oogamous के थ्रू होगा एंड टू काइंड्स होंगे, एक तो मैक्रेंड्रस होगा और एक नैनेंड्रस होगा, ठीक है। ये दो टाइप्स हैं, मैक्रेंड्रस और नैनेंड्रस। ये दोनों आप नेम थोड़े डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इसको याद भी कर लेंगे और समझ भी लेंगे, ठीक है। तो ये एक एक करके हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। फर्स्टली अगर हम बात करें मैक्रेंड्रस फॉर्म की, देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैक्रेंड्रस फॉर्म में इट्स मे बी मोनोशियस प्रोड्यूसिंग एंथीरिडिया एंड oogonia ऑन द सेम प्लांट्स और डायोशियस प्रोड्यूसिंग एंथीरिडिया एंड oogonia ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हमारा मोनोशियस प्रोड्यूसिंग होगा एंथीरिडिया पर और oogonia पर, वो क्या होगा, सेम प्लांट में होगा, सेम प्लांट और डायोशियस प्लांट भी सेम होगा, कैसा होगा, डायोशियस होगा। जो याद रखने वाले जो पॉइंट्स हैं, सेम प्लांट्स एंड डायोशियस एंड प्रोड्यूसिंग होगा एंथीरिडिया एंड oogonia इन डिफरेंट इंडिविजुअल में,
ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। सेकंड है हमारा नैनडेंड्रियस फॉर्म। अगर नैनडेंड्रियस फॉर्म की अगर हम बात करें, सो सेक्सुअल प्लांट्स आर कैसा होगा, डाइमॉर्फिक होगा, एंड ऊगोनिया आर फॉर्म्ड इन फिलामेंटस ऑफ नॉर्मल साइज में। ऊगोनिया जो फॉर्म होंगे फिलामेंटस के वो कैसे होंगे, नॉर्मल साइज में होंगे। एंड एंथीरिडिया आर प्रोड्यूस इन फिलामेंट्स नॉन एज ड्वार्फ मेल और नैनेंड्रिया। ठीक है, इसको ड्वार्फ मेल भी कहा जाएगा या फिर नैनेंड्रिया के नाम से भी जाना जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो नैनेंड्रिया है उसको क्या कहा जाता है, ड्वार्फ मेल्स कहा जाता है। एंड एंथीरिडिया जो प्रोड्यूस होते हैं फिलामेंटस उसको क्या कहा जाता है, नैनेंड्रिया या फिर ड्रॉ मेल्स कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आई होप ये दोनों आपको क्लियर होंगे, मैक्रोडेंड्रियस फॉर्म एंड साथ में कौन सी हमारी है, नैनेंड्रियस फॉर्म। इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए मैक्रोडेंड्रियस फॉर्म्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ एक दो पॉइंट्स और हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए सबसे पहले जो अगर हम बात करें, मैक्रोडेंड्रियस फॉर्म्स आर एंथीरिडियल मदर सेल्स में बी टर्मिनल और इंटर कैलरी एंड प्रोड्यूस ए रो ऑफ टू ऑफ मैनी एंथीरिडिया। जो एंथीरिडियल मदर सेल्स होगी हमारी वो क्या करेगी, टर्मिनेटर इंटर कैलरी एंड प्रोड्यूस करेगी रो ऑफ टू ऑफ मैनी एंथीरिडिया। एंड एंथीरिडिया में गिव राइज टू वन और टू मल्टीफ्लैजिलेट एंथीरोजॉइड्स। ठीक है, एक या दो मल्टीफ्लैजिलेट एंथीरोजॉइड्स को क्या करेगी, फॉर्म करेगी। एंड विच आर सिमिलर टू द जूस्पोर्स, जो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे किसके, जूस्पोर्स के। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और उसमें क्या बन रहे थे, हमारे जूस्पोर्स बन रहे थे, जूस्पोरेंजियम बन रहा था, और फिर क्या हो रहा था, हमारे बहुत सारे जूस्पोर्स जो है बन करके तैयार होते हैं। बट आर सिमिलर एंड मे हैव फीवर फ्लैजिला एंड ऊगोनियल मदर सेल्स डिवाइडेड इनटू ए अपर कैप सेल फंक्शनिंग एज ऊगोनियम प्रॉपर एंड ए लोअर सपोर्टिंग सेल्स। एक ऊगोनियम प्रॉपर बनेगा और एक क्या बनेगा, हमारा लोअर सपोर्टिंग सेल्स बनेगी। एंड द ऊगोनियम इज स्फेरिकल एंड फिल्ड द रिजर्व फूड। जो ऊगोनियम होगा वो स्फेरिकल होगा और फिल्ड करेगा क्या, एक रिजर्व फूड को। एंड ऊगोनियम हैज़ ए कलरलेस रीजन कॉल्ड द रिसेप्टिव स्पॉट एंड थ्रू विच ए एंथीरोजॉइड्स फाइंड इट वे इनटू द एग। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स जो हैं वो भी आपको क्लियर होंगे, इंपॉर्टेंट्स हैं, आप इनको नोट डाउन भी करें और इसको साथ साथ समझते हुए भी चलें। इसी में ही कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर आप समझिए, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मैक्रोडेंड्रियस स्पीशीज़। ठीक है, तो फर्स्टली अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक एम्पिटी एंथीरिडियम है। ठीक है, वेसिकल्स प्रेजेंट हैं, एंथीरोजॉइड्स प्रेजेंट है हमारे पास। एंथीरोजॉइड्स में क्या है, देख सकते हैं आप, बहुत सारे जूस्पोर्स भी हैं, एंथीरिडिया है, और ये क्या है, एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है किसकी, जूस्पोर्स की, जिसमें क्या है हमारा यहाँ पर ये जो डार्क ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। और ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये न्यूक्लियस हो गया है यहाँ पे सेंटर में, और ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ पे बहुत सारे फ्लैजिला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इसमें देखें, यहाँ पर क्या है, ऊडोगोनियम हो रहा है, ऊडोगोनियम है। ठीक है, सपोर्टिंग सेल्स है। और ये वाली स्ट्रक्चर जो है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पर पोर्स हैं, डिवीज़न हो रहा है। डिवीज़न होने के बाद क्या कर रहा है, देखिए आप, यहाँ पे न्यूक्लियस बन गया, एग है, और रिसेप्टिव स्पोर्स जो है वो भी प्रेजेंट है, और म्यूसिलेज जो है वो यहाँ पर बन रहा है। देखिए ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा इस तरह का राउंड अप हो गया बाहर, ये म्यूसिलेज होगा। एंड एंथीरोजॉइड्स हैं और पोर्स जो है वो भी प्रेजेंट है, एग होगा एंड ऊगोनियम होगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कवर होता रहेगा और चलता रहेगा। ठीक है, ये क्या है हमारा oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मैक्रोडेंड्रियस स्पीशीज़। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, इसकी लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल ऑफ मैक्रोडेंड्रियस मोनोशियस स्पीशीज़ ऑफ ऊडोगोनियम। ठीक है, फर्स्टली हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा सेंटर में एक अनब्रांच फिलामेंट है। ठीक है, किसका, ऊडोगोनियम का। देन क्या हो रहा है, जूस्पोरेंजियम हो रहा है, जूस्पोरेंजियम्स हो रहे हैं। ठीक है, जूस्पोरेंजियम क्या हो रहे हैं, जूस्पोरेंजियम में क्या हो रहा है, हमारा जूस्पोर्स जो है वो लिब्रेशंस हो रहा है, जूस्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, और जूस्पोर क्या हो रहे हैं, जर्मिनेट हो रहे हैं, और जर्मिनेट होकर के दोबारा से क्या बना रहे हैं, एक नया ऊडोगोनियम बना रहे हैं, एक अनब्रांच फिलामेंट्स बना रहे हैं ऊडोगोनियम का, ये भी हम कह सकते हैं। देन सेकेंडली अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में सेम अनब्रांच फिलामेंटस है। ठीक है, ओवम होगा जो कि कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, एन है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो एन है, हैप्लॉइड होगा। देन oospores बनेंगे जो कि कैसे होंगे, हमारे डिप्लॉइड होंगे, 2n होगा। मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद क्या होंगे, हमारे जूस्पोर फॉर्मेशन होगा।
जू स्पोर्स से क्या बनेंगे हमारे, जू स्पोर्स बनेंगे, और जू स्पोर्स बन करके क्या बनेंगे, जू स्पोर्स क्या करेंगे हमारे आगे जर्मिनेट होंगे, और जू स्पोर जर्मिनेशन होगा तो फिर दोबारा से क्या होगा, एक नया अनब्रांच फिलामेंट जो है उडोगोनियम का वो तैयार होगा। तो ये एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उडोगोनियम का लाइफ साइकिल है, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ उडोगोनियम एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में भी बना सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी में अगर हम एक चीज़ और देखें यहाँ पर, ये जो नैंड्रेसियस फॉर्म्स है और एक हमारा गायनेंड्रियस फॉर्म है, ये सब फॉर्मेशंस जो हैं ये भी मैंने आपको ऊपर समझाई है, ठीक है। जैन ड्वार्फ मेल्स जो होगा उसके हम नैंड्रियस फॉर्म्स कहेंगे, जो कि एंथीरोजोइड्स को फॉर्म करेगा, एंड लाइक जू स्पोर्ट्स भी हम कह सकते हैं। और इसमें हम जो फॉर्मली साइनली जो होगा हमारा जो एंथ्रीडियल सेल्स जो होंगी उसको हम क्या कहेंगे, एंड्रोस्पोरेंजियम्स कहेंगे, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एंड्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। एंड ईच ड्राफ्ट मेल्स और नैंड्रिडियम इज़ ए फ्यू सेल्स फिलामेंट्स विद ए बेसल स्टॉक सेल्स एंड 2 of 3 एंथ्रीडियल सेल्स। एक बेसल स्टॉक सेल्स बनेगी और एक क्या बनेगी हमारी एंथ्रीडियल सेल्स बनेगी, एंड एंड्रेसियस स्पीशीज़ में भी, ठीक है। एंड गायनेंड्रियोस्पोर्स की अगर हम बात करें, स्पीशीज़ दैट बियर बोथ oogoनियम एंड एंड्रोस्पोरेंजिया ऑन द सेम फिलामेंट, एंड सेम फिलामेंट्स होगा। एंड आइडियो एंड्रोस्पोरस की अगर हम बात करें, स्पीशीज़ दैट बियर बोथ ओगोनिया एंड एंड्रोस्पोरेंजिया ऑन डिफरेंट फिलामेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसी में अगर हम कंटिन्यू करें, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है जैसे अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, सेम वही वाली स्ट्रक्चर है। अगेन मैं आपके साथ एक बार और डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, एंडोस्पोरेंजिया है, एंडोस्पोर्स हैं, ड्वार्फ मेल होगा, छोटा है, ठीक है, एंडोस्पोर्स होंगे, देख फ्लैजिला आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। उडोगोनियम होगा, ये पोर्शन एग पोर्शन प्रेजेंट होगा, ड्वार्फ मेल जो है वो ग्रोप होंगे, उडोगोनियम होगा, एंड सपोर्टिंग सेल्स जो है नीचे की तरफ वो देखने के लिए मिलेंगी। एंड एंथीरिडिया होगा, एंथीरोजोइड्स होंगे, एग्स होगा, बेसल सेल जो है वो बनेगी यहाँ पर नीचे की तरफ, ठीक है। इस बेसल सेल को नीचे की तरफ जो ये जो फ्लैट वाला पोर्शन होता है इसको क्या कहते हैं, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, एक तो ये वाली स्ट्रक्चर जो है हमारी, इसका नाम क्या है, ठीक है, और एक बेसल सेल के जो नीचे यहाँ पर आउटर जो लास्ट जो एंडिंग है इसको हम क्या कहते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको मुझे बताने हैं, ठीक है। सो ये हमारा लाइफ साइकिल है उडोगोनियम का। देखिए जैसे अभी मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया था सेम वैसे ही है, एक बार और मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। सेम क्या होगा, हमारे पास एक वेजिटेटिव सेल्स होगी जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, पायरिनोइड्स होंगे, देन क्या होगी, फ्रेगमेंटेशन होगा, डिवाइड होंगे, वेसल्स बनेंगे, फ्लैजिला बनेगा, जू स्पोर्स बनेगा, और जो जर्मिनेट्स और जो हमारी क्या है जर्मिनेलिया है वो होगा हमारा, ठीक है। और उससे फिर क्या होगा, दोबारा से जर्मिनेट्स होंगे हमारे जू स्पोर्स, और दोबारा से क्या होगा, एक नया जो स्ट्रक्चर है जो अनब्रांच स्ट्रक्चर है वो बन करके तैयार होगी। इसी में ये अगर हम कंटिन्यू करें, ऊपर की तरफ कौन सा दिया हुआ हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, सेम वही सेल्स होंगी। सेल्स में क्या होगा हमारा यहाँ पर उडोगोनियम मदर सेल्स बनेगी, एंडोस्पोरेंजियम बनेंगे, एंडोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। एक मिनट देखिए, एंडोस्पोर्स होंगे यहाँ पर, एंडोस्पोरेंजियम्स होंगे, ड्वार्फ मेल होगा, एंथ्रीडियम होगा, एंड सफ्लोटिंग सेल्स जो है वो प्रेजेंट होगी, एग प्रेजेंट होगा, oogoनियम होगा, पोर्स, स्पर्म एंड म्यूसिलेज, ये चारों की चारों चीज़ें जो हैं यहाँ पर ये देखने के लिए मिलेंगी। देन फर्टिलाइजेशंस होगा, मियोसिस होगा, जाइगोट बनेगा, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड होंगे, ठीक है, एंड वेसिकल्स होंगे, और दोबारा से क्या होगा हमारे पास अगेन जू स्पोर्स बनेंगे, और जू स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, दोबारा से एक थैलस को फॉर्म करेंगे, ठीक है। अनब्रांच फिलामेंटस जो है उडोगोनियम का वो फॉर्म करेंगे। इसकी भी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपके क्वेश्चंस पेपर में आ जाता है कि जो उडोगोनियम है उसका सिर्फ लाइफ साइकिल ही बताइए, डायग्रामेटिकली बताइए, तो आप ये बना सकते हैं बहुत ईजिली, ठीक है। इसी के अलावा एक ऊपर भी मैंने आपको बताया है यहाँ पर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का, ये भी आप बना करके आ सकते हैं। दोनों ही जो लाइफ साइकिल्स हैं वो बहुत ईजी हैं, शॉर्ट वे में हैं, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी करें एक एक स्टेप को, ठीक है। सो जो हमने आज डिस्कस किया उडोगोनियम, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये हमारा एल्गी का आई थिंक तीसरा मेंबर था, ये 3rd मेंबर था, ठीक है। इससे पहले वॉलवॉक्स एंड क्लेमाइडोमोनास जो है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो, एंड टेक केयर, बाय बाय।